नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसकी आंसर की आपके साथ साझा करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न पूछा गया है, साइंस से दूध में शर्करा होती है लैक्टोज शर्करा। भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें हम आपको सभी प्रश्नों के जवाब बताने की कोशिश करेंगे। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है 2 किलोग्राम। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। आमने सामने अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? समष्टि समाजशास्त्र। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना कौन सी थी? औद्योगिक विकास पर बल दिया गया था। 7वीं। वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी। वेबर के अनुसार कौन सा पारंपरिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है? तो है कानून। यूटोपिया का लेखक कौन है? थॉमस मोर। हाइपरसोनिक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल किसने की? रूस की थी। और फिट मोबाइल एप्लीकेशन किसने चलाया? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इसका। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? अभिजीता गुप्ता। एंकर शब्दावली रिले रेस। और कर्क रेखा से किन समूहों में से होकर गुजरती है? तो बिहार से नहीं गुजरती है, इसलिए ऑप्शन 1 और सी कट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। इस प्रकार देख सकते हैं आप किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया सम्मेलन की अध्यक्षता की है? केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्रश्न पूछा गया है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है? तो केरल में जाना जाता है। फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है? अमेजन ने की है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का वायसराय कौन था? तो निम्नलिखित था। अगला प्रश्न इसी प्रकार से पूछे गए हैं। आप सभी प्रश्नों को देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे इसकी आंसर की, क्योंकि हम आपको एक भी प्रश्न का जवाब गलत नहीं बताना चाहते हैं। किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है? आवेश पर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया, प्रश्न पूछा गया है। और अगला प्रश्न पूछा गया है रिएक्शन से, क्वाड में जापान, भारत, फ्रांस, जापान, यूएस, भारत, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं क्वाड में। नाभिकीय रिएक्टर से प्रश्न पूछा गया है। 42वें संविधान संशोधन ने कुछ विषय राज्य से समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं, तो शिक्षा और वन है। और इस प्रकार आगे के प्रश्न हम देखते हैं। किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। पर्यावरण से प्रश्न पूछा गया। सांची का स्तूप किस मौर्य शासक ने बनवाया? अशोक ने। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935। भारत सरकार अधिनियम से प्रश्न पूछा गया। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो किसका है? असम का है। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? इस प्रकार ये थोड़े ब्लर दिख रहे हैं। हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। किसको यूटोपिया का लेखक पहले पढ़ चुके हैं। सौर सेल में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है? अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया है। 33वें 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रश्न है। गांधार कला शैली। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही समय बाद हम इसकी राइट आंसर की आपके साथ साझा करेंगे।
हाल ही में किस राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? लद्दाख में। सोनार का संक्षिप्तीकरण पूछा गया है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी? कन्नौज। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है तो क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप इसके सही आंसर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 में। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।